प्रिय दर्शक नमस्कार, आपकी जानकारी के लिए बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ शहर में। पीछे जो होर्डिंग आप देख पा रहे हैं, सांकेतिक धरना आवासीय क्षेत्र रामविहार कॉलोनी में शराब ठेके को खोलने के विरोध के बारे में आज यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर जुड़ी है। इसके साथ साथ जो राजनेता हैं या जो राजनीति में सक्रिय हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हैं। तो कुछ कॉलोनी वासियों से भी हम बातचीत करेंगे और इसी के साथ साथ जो समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पूर्व में पार्षद रहे भाई प्रदीप मालडा से मिलते हैं और जानते हैं कि सारे प्रकरण के बारे में इनके क्या विचार हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार भाई। जिस तरह से आप आज रामविहार कॉलोनी में धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सारे प्रकरण को लेकर के? इस सारे प्रकरण को लेकर क्या कहें शर्मा जी, सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है और मेरे पूरे शहर की ही बिगड़ी हुई है। और आज एक बहुत बड़े ओहदे वाले पूर्व में जनता के बड़े प्रतिनिधि रहे, हमारे इलाके के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी, स्कूल भी चल रहे हैं उनके, बड़ा मतलब कारोबार है उनका। और कोई आदमी एक छोटे से ठेके के लिए हो सकता है इस ठेके से उनको पूरे साल में 20-30-50 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। इस लेवल के बड़े आदमी को बड़ा दिल रखना चाहिए। इस तरह की छोटी बातें करना महिलाओं और पुरुषों के सामने, आज पूरे देश में ये बात फैल रही, कहीं कहीं से फ़ोन आते हैं, लोग मजाक करते हैं। भाई तुम्हारे महेंद्रगढ़ की जब भी कोई खबर सुनते हैं वो हंसी की होती है। मैं क्या बात भाई, बोलो भाई कभी सड़कों की आती है, कभी तुम्हारे विरोध प्रदर्शनों की आती है, कभी तुम्हारे प्रतिनिधियों की आती है जो इस तरह के बोल रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है। और देखो, इज्जत की बात अगर करते हैं तो इज्जत वाला आदमी तो शर्म से डूब जाए इस तरह की बात कहने के बाद में। लेकिन अगलों की क्या सोच रही होगी, क्या बुद्धि रही होगी, उन्होंने गलत कहा, इस बात का मैं विरोध करता हूँ। अभी बात कर रहे थे आप प्रतिनिधियों के बारे में। अगर रामविहार कॉलोनी के लोगों की बात कर ले तो जब से प्रकरण चर्चा में आया है, यहाँ के रामविहार कॉलोनी के लोग लगातार पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के संपर्क में बने हुए हैं, जबकि कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जिन्होंने इनका समर्थन करने की पहल की हो। क्यों, क्या लगता है, क्या सिर्फ वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि बना जाता है क्या? ये जो नई चीज़ है ना, उन्होंने जो कह दिया वहाँ तक भी ठीक था, मतलब ठीक तो नहीं था लेकिन वहाँ तक भी लोग उस चीज़ का अपोज कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। जो सबसे बड़ा दुख की बात है वो ये है कि आज महेंद्रगढ़ की जनता का कोई साथी नहीं है, ना पक्ष और ना विपक्ष, ना सत्ता पक्ष और ना विपक्ष। विपक्ष का विधायक हमारे से, सत्ता पक्ष के हमारे पूर्व मंत्री हैं जी। इन दोनों में से यदि किसी ने समर्थन अब तक नहीं दिया है किसी भी रूप में, देखो मेरी इस मामले में बात नहीं हुई, लेकिन अगर नहीं दिया है तो ये सबसे गलत बात। उससे भी बुरी बात तो ये आएगी कि हमारे जो रखवाले हैं वो हमारे खिलाफ हैं, या तो किसी ना किसी रूप में प्रभाव में है या किसी रूप में दबाव में है। सरासर उंगलियां उठ रही हैं यदुवंशी ग्रुप के चेयरमैन राव बहादुर सिंह जी पर। उन्होंने कहा था कि मैंने डॉक्टर दिए, अधिकारी दिए। तो क्या अधिकारी, उन्होंने ठीक है इंस्टीट्यूशन खोला, अगर जनता ने स्कूल में स्टूडेंट्स भेजे तभी तो उन्होंने अधिकारी दिए, और अधिकारी दिए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जनता के साथ बदतमीजी करेंगे या जो हमारी माताएं बहनें उनके साथ बदसलूकी करेंगे। उनको ये अधिकार किसने दिया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, एक बात तो ये है, उनने इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं, अच्छी बात है, और उनसे पढ़ के अधिकारी भी बने हैं जी। इस बात का मैं कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अधिकारी बनाना यदि बहादुर सिंह जी के हाथ में है, देखो अगर उनके पास ऐसी कोई कला है, उनके स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था है कि वो गारंटी से किसी को अधिकारी बनाते हैं, तो वो अपने बेटे को सबसे पहले अधिकारी बना चुके होते हैं और किसी का नंबर तो बाद में आता है। भाई पहले अपने परिवार को वो डॉक्टर, इंजीनियर या डीसी, एडीसी के पद पे खुद के बेटे को ले गए होते हैं। भाई अगर वो बना ही देते हैं तो बना ही देते हैं, बेटे से ज़्यादा कौन होगा नज़दीकी? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों का टैलेंट उनका सहयोग रहा है। मैं किसी शिक्षण संस्था का विरोध नहीं करता, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं ने खूब बच्चों को शिक्षा दी है, लेकिन कोई शिक्षण संस्था का मालिक इस तरह की बात करे तो थोड़ा सा ऐसो बनिए, वो शोभा नहीं देता जी। प्रधान जी, आज जो ये मुद्दा है, ये आवासीय क्षेत्र में जो ठेका खोलने को लेकर, तो क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में ये कहूँगा कि जब जन भावना ये चाहती है, यहाँ के कॉलोनी निवासी चाहते हैं कि भैया शांति रहे, चैन रहे, अमन रहे, तो उसको उस हित में देखते हुए ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। और बहादुर साहब जी को ये मानना चाहिए कि भाई जन भावना की को इज्जत करें, मान सम्मान करें और ये ठेका और कहीं स्थानित करें। नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई जन आंदोलन हो सकता है, उनका दिक्कत आ सकती है।
समाज की तरफ से कर रहे हैं या आपके निजी बयान है, क्या कर रहे हैं? मेरे निधि बयान भी समझ लो और मेरी ब्राह्मण समाज की तरफ से। जैसे आप ब्राह्मण सभा के यहाँ अध्यक्ष हैं महेंद्रगढ़ में, वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सभा की तरफ से क्या आपने इस मामले में कोई प्रस्ताव जारी किया है? अभी प्रस्ताव तो जारी नहीं किया है जी, प्रस्ताव जारी करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। अगर कोई आंदोलन करना पड़ा तो हम सब भाइयों के साथ हैं।